भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज शाम की सच्ची खबरों में आप सबका स्वागत है। सुबह के वीडियो में आप सबको बताया था कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के ट्विटर अकाउंट से 20,000 पदों की भर्तियों के बारे में ट्वीट किया गया था, जबकि 50,000 लगभग पदों पर भर्ती प्रक्रिया पहले से प्रस्तावित थी। तो उस वाली प्रक्रिया में और इस वाली प्रक्रिया में क्या जो है समानता देखने को मिलती है, क्या है जो उससे जुड़ा हुआ है, आज शाम के इस वीडियो में आपको पता चलेगा। बाकी योगी जी का ये जो ट्वीट है 20,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया अगले 6 महीने में कराने का, उन्होंने ये एक ऑर्डर टाइप का ट्विटर पर ट्वीट किया है। बाकी इसी संबंध में अब हिंदुस्तान में एक खबर प्रकाशित की गई है, जिसमें क्या प्रकाशित हुआ है वो आपको हम बताते हैं। पहले तो ये बताते हैं, हिंदुस्तान में ये अलका सिंह जी हैं, उनकी ही ये रिपोर्ट है और उन्हीं के आधार पर 19 अप्रैल को 9:14 पर ये कल जो है यहां पर पोस्ट डाली गई है। आइए इस पर थोड़ा फोकस करते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी वर्कर के 30,000 पदों पर भर्तियां जो है वो 1 साल के अंदर हो जाएंगी। तो लगभग 30,000 पदों पर भर्तियां 1 साल के अंदर हो जाएंगी, ऐसा यहां पर छपा है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि 50,000 पद सरकार भरेगी। अब वो 2 चरणों में भरेगी, ये भी वहां पे बोला जा रहा है। पहले चरण में क्या होगा उसको देखिएगा। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश बाल विकास पुष्टाहार विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की जो भर्ती है अब चरणबद्ध ढंग से होगी। प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के 50,000 पद खाली पड़े हैं। इनमें से 20,000 पदों पर भर्तियां 6 महीने के अंदर की जाएंगी और बाकी बचे 30,000 पद उनको 1 साल के अंदर भरा जाएगा। अब ये कुछ बातें हैं जो हजम होने वाली नहीं है, क्योंकि सरकार भर्तियां कराना चाहे तो इकट्ठा भी 50,000 भर सकती है। अब इकट्ठा 50,000 पद ये क्यों नहीं निकाल रहे? और क्या 50,000 ही केवल पद खाली हैं? अगर अच्छे तरीके से देखा जाए, खाली पदों को तराशा जाए, अगर ग्रामीण जो है ग्राउंड लेवल पर, तो इससे कहीं ज्यादा पद निकलेंगे, क्योंकि 60 हजार तो लगभग बहनें ही रिटायर कर दी गई। ऐसे आंकड़े तमाम जो है यहां पर सामने निकल के आए थे। अब भर्तियां पहले जाने कब आई थी, उसके बाद भर्तियां ही कई साल से नहीं निकली हैं, तो बहुत सारे पद और भी जो है पहले के धीरे धीरे करके उन सालों में खाली हुए हैं। तो भर्तियां कहीं ज्यादा पद खाली हैं, लेकिन विभाग जो है यहां पर पहले बोल रहा कि 50,000 भरेंगे, अब कह रहा 2 चरणों में भरेंगे। स्टार्टिंग के पहले 20,000 जो है पद भरे जाएंगे अगले 6 महीने के अंदर। अब क्या ये अगले 6 महीने में 20,000 भर भी पाएंगे या नहीं, वो तो खैर वक्त बताएगा, पहले से नहीं कह सकते। लेकिन पुराने इनके अगर हम रिकॉर्ड उठाकर देखें तो लगता नहीं है कि 6 महीने में भर्ती पूर्ण करवा लेंगे, क्योंकि प्रमोशन को ही ले लो, 2017 से प्रमोशन प्रक्रिया प्रस्तावित है और आज तक उत्तर प्रदेश सरकार नहीं करवा पाई है। यहां तक कि योगी सरकार भी 5 साल सत्ता में रह चुकी है, लेकिन प्रमोशन नहीं करवा पाई। वहीं पर भर्ती के मामले में भी इनके ही शासनकाल में जाने कितनी बार कहा गया भर्ती आ रही और भर्ती नहीं आई। अब दोबारा सत्ता में आए और फिर यह भर्ती का, जहां पर इनकी पिछले वाले भर्तियों में यानी पिछले शासन टाइम में इनका भर्ती निकला वो भी 50,000, अब ये दोबारा भी गद्दी पा गए, दोबारा सत्ता में है, तो अब ये क्या कह रहे हैं कि इनको 2 चरणों में कराएंगे, पहले 20,000 ही पद भरेंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीजें दिक्कत खड़ी कर रही हैं। ये रोजगार ना देने जैसी जो एक मुहिम सामने आ रही है। आपको बताना चाहेंगे, अगर सरकार की मंशा हो यहां पर भर्तियां कराने की, रोजगार देने की, तो इकट्ठा भी 50,000 भराए जा सकते हैं, क्योंकि 69 हजार या 68 हजार जो जब शिक्षक के पद भरे जा सकते हैं, उनके लिए लिखित परीक्षाएं कराई जा सकती हैं, तो फिर मेरिट आधार पर ये 50,000 टोटल पद बाल विकास के क्यों नहीं भरे जा सकते? और वैसे भी ये कोई लापरवाही वाले तो काम विभाग में होने नहीं चाहिए, क्योंकि कुपोषण का यहां पर मामला रहता है, उसको दूर करना है, और वो दूर तभी होगा जब सबके पास वहां पर कह सकते हैं कि जो है नौकरी होगी, हर केंद्र पर तैनात बहनें होंगी। आइए देखते हैं इस बारे में आपको क्या जानकारी यहां पर मिल पाती है। लिखा है, बाल विकास पुष्टाहार विभाग में अपनी 5 सालों की कार्ययोजना में तय किया गया है कि अब इन भर्तियों को एक साथ न करके 2 चरणों में किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं की 2011 यानी बीते 11 सालों में भर्तियां नहीं हुई हैं, लेकिन अब भर्ती का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा। देखो, 2011 से इन्होंने भर्ती ही नहीं करवाई, 11 साल इन्होंने बिता दिए हैं। अब ये नहीं कहते कि केवल इसमें योगी सरकार की जो यहां पर जो है कमियां हैं, ये पिछली सरकारों की, अखिलेश सरकार की भी कमियां हैं, वो भी सत्ता में रह चुके हैं, उन्होंने भी भर्तियां नहीं करवाई। अब लेकिन इन्होंने तो पूरे 5 साल अभी गुजार दिए। लास्ट टाइम पर उन्होंने जो भर्ती निकाली
निकाली वो पूरे 50,000 से जो है समथिंग पद थे, शायद 53,000 थे। अब उन पदों को जो है वहां पर वो अब कह रहे हैं कि वहां पर उन 50,000 पदों को हम थोड़ा थोड़ा करके भरेंगे, 20-20 करके भरेंगे। अरे आपने तो आवेदन तक ले लिए हैं, तो आप ये अब कैसे जो है उसमें बदलाव कर सकते हो? ये यहां पर एक दिक्कत वाली चीज है। बताया जा रहा है कि भर्ती में फंसा जो है यहां पर तकनीकी पेच, तो ये भी एक जानकारी आ रही है इसमें। और थोड़ा हम लोग जो है गहनता से इस पर अगर हम देखें तो इसी का एक मैटर यहां पर इस तरह से कुछ जो है ये निकल के आ रहा है। अब इसके बारे में आप लोगों को हम बताना चाहेंगे इसमें क्या छपा हुआ है। इसमें बताया जा रहा है कि भर्ती में फंसा तकनीकी पेच। जनवरी 2021 में विभाग ने 50,000 पदों को भरने के लिए आदेश जारी किया, जिलावार भर्ती कराने का निर्णय लिया। इसके लिए विभागीय पोर्टल से आवेदन लिया जा रहा था, लेकिन इसमें आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया जा रहा था। पोर्टल में ऐसा कोई कॉलम नहीं था, ना ही अभ्यर्थी इस पर अपना प्रमाण पत्र अपलोड कर पा रहे थे। इसके चलते 1 दर्जन से ज्यादा जिलों के जो यहां पर बताया जा रहा है कि डीएम वगैरह को वहां पर लेटर वेटर दिए गए हैं, शासन से परामर्श मांगा है। शासन ने इसमें जो है ना तो कोई स्पष्टीकरण जारी किया और ना ही पोर्टल पर इससे संबंधित कोई संशोधन किया, लिहाजा ना भर्तियां हुई और ना ही भर्तियां स्थगित करने का कोई आदेश जारी हुआ। तो बहुत से लोग पूछते हैं क्या भर्ती कैंसिल हो गई, जो 50-53,000 जो भी थी जिन पर आवेदन लिए गए थे। तो हमेशा ऑल इंडिया ने कहा है कि कोई भी सरकारी ऐसा आदेश नहीं आया जिसमें भर्ती स्थगित होने जैसा लिखा हो। तो भर्तियां स्थगित हो गई ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा डाले गए ट्वीट से यह सरकार की मंशा स्पष्ट होती है कि सरकार इकट्ठा भर्ती नहीं देना चाहती। वो कह रहे हैं कि शुरुआती 6 महीनों में हम जो है 20,000 पद भरेंगे। अब पता नहीं 6 महीनों में 20,000 पद भरेंगे भी या नहीं भरेंगे, क्योंकि जो सरकारें पूरे 5 सालों में रह करके बहनों का प्रमोशन नहीं करवा पाई, क्या वो 6 महीने में भर्ती करवा देंगे? और अगर नौकरी देना ही इनका मेन जो है यहां पर काम है, तो फिर इकट्ठा बाल विकास विभाग के पद क्यों नहीं भरे जाते? क्योंकि यहां पर कुपोषण भी तो मिटाना है और केंद्रों पर बहनों को भी तैनात करना है। सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है, जिसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का होना भी अति आवश्यक है। यहां पर बताना चाहेंगे कोई आदेश तो विभाग से आया नहीं भर्ती कैंसिल होने का। विभाग की वेबसाइट पर अब भी वह लिंक मौजूद है जिससे आवेदन किया जा सकता है, लेकिन अब इसे नए सिरे से करने की योजना है। अब बताया यह जरा कि दोबारा भैया फॉर्म वॉर्म पड़ेंगे, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं की जा रही, क्योंकि अगर दोबारा फॉर्म लिए जाएंगे तो निदेशालय से भी दोबारा आदेश जारी होगा। अगर आदेश जारी होगा तभी इन चीजों को ऑल इंडिया स्पष्ट करेगा। अभी केवल महज जो है यहां पर जानकारी स्वरूप आपको अवगत कराया जा रहा है, ना कि इन चीजों की पुष्टि की जा रही है। सरकार ने बढ़ा दिया है मानदेय। इनका कहना है कि सरकार ने मानदेय बढ़ा दिया। अब सरकार ने क्या बढ़ा दिया वो उत्तर प्रदेश की बहनें ही जानती हैं, उनके हाथों पर क्या आया। राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय बढ़ाया है। वहीं जो परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव है, कोरोना काल में काम करने वालों को प्रोत्साहन राशि भी दी गई है। अरे हमेशा जीवन भर कोरोना थोड़ी रहेगा जो उनको हमेशा उसका लाभ मिलता रहेगा। यहां तक कि आंगनबाड़ी बहनों को नवंबर से तमाम बहनों को पैसा नहीं मिला, उसको छोड़ो बाकी सभी बहनों को राज्य सरकार का भी कई महीनों से पैसा नहीं मिल रहा। जो पैसा आ रहा है वो अतिरिक्त मानदेय लिख करके आ रहा है, लेकिन राज्य सरकार जो 1,000 रुपया देती थी वो पैसा नहीं आ रहा। अब अतिरिक्त मानदेय सरकार का प्रोत्साहन स्वरूप पीएलआई है या राज्य सरकार के द्वारा ही जो दिया जा रहा था उसी का नाम बदल के कर दिया गया? इस बारे में कोई स्पष्टता विभाग की तरफ से भी नहीं है और वर्कर बहनें इसलिए परेशान है क्योंकि समय पर हर महीने टाइम से पैसा आता नहीं है। तो यह भी फाइंड आउट कर पाना मुश्किल है कि वो पैसा कौन सा है और राज्य सरकार का 1,000 जो आता था वो कहां है। और सरकार ने जो कहा था योगी सरकार ने कि हम जो है थोड़ा पैसा बढ़ा रहे हैं, शायद 500 या 1,000 जो भी था जनवरी से जो मिलना था, जो केवल मानदेय में बढ़ोतरी थी, वो भी उसका भी कोई अता पता दिखाई नहीं देता। अब अतिरिक्त मानदेय स्वरूप जो एक आध किस्तें आई भी हैं, उससे ये कह पाना मुश्किल है कि वो कौन सा पैसा है, क्योंकि पिछले भी कई पैसे बकाए हैं। जैसे कि बहनों का कोविड का पैसा ले लो जो 500 रुपया महीना के हिसाब से 2 सालों का अधिकतम मिलना था, वो सारी चीजें। अब उसके अलावा जो योगी सरकार ने 1,500 रुपया बढ़ाने के लिए कई साल पहले 18 या 19 में जो बोला था, वो पैसा भी 1,500 शर्तों के आधार वाला, वो भी किसी बहनों के हाथ पर नहीं गया। लिहाजा यहां पर बहनों में काफी कंफ्यूजन है। आंगनबाड़ी भर्तियों का मानदेय 5500 रुपए था। राज्य और केंद्र सरकार का परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस अगर जोड़ दो तो 2,000 रुपया और हो जाएगा। तो राज्य सरकार द्वारा 500 रुपया बढ़ाए गए, जिससे कुल मिलाकर के मानदेय अब 8,000 हो गया, ऐसा हिंदुस्तान में छपा। लेकिन क्या बहनों आप सब जानती हो कि आपको हर महीने 8,000 रुपया मिल रहा है? आप सब कहेंगी नहीं मिल रहा है। तो फिर इन अखबारों में छपी हुई इन खबरों का क्या जो है यहां पर मतलब है कि कहां तक कितनी सही है
वो आप जानो। अगर सरकार हर महीना समय से मंथली पेमेंट भेजे तो ये भी क्लियर हो जाएगा सरकार महीना मानदेय कितना देती है, लेकिन विभाग वाले कभी मंथली और टाइम से पैसा देते ही नहीं है। 3-3, 4-4 महीनों का, किसी किसी का 6-6 महीनों का बकाया पड़ा हुआ है। इस बारे में घोर लापरवाही बरती जा रही है और इसीलिए अखबार वालों को भी छापने में मौका मिल जाता है कि पैसा कितना बढ़ा कितना नहीं बढ़ा। यहां पर इनका कहना है कि इसके अलावा कोरोना काल के दौरान अच्छा काम करने वाली कार्यकर्तियों को 12,000 रुपया इकट्ठा रुपया दिया जाएगा। अब पता नहीं जो अतिरिक्त मानदेय स्वरूप पीएलआई टाइप का आया था वो क्या वही कोरोना वाला था या कौन सा था, बहनों को ये भी इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। यहां तक कि जो पेमेंट जो है भेजने वाला जो प्रोसेस है उसमें भी सरकार विभाग ये क्लियर नहीं करता है कि बहनों को कौन से महीने का ये पैसा भेजा गया है, जिससे बहनों को ये कभी पता ही नहीं चल पाता है कि उनको कौन से महीने का कितना जो है पैसा मिला और कौन से महीने का उनका भी बकाया है। अब इसके चक्कर में बहुत सी बहनों का पैसा लटक जाता है। बिहार में ये चीजें स्पष्ट हो जाती हैं जिसके चलते बहनों को पता हो जाता है कि उनका कौन महीने का पैसा आया कौन महीने का नहीं आया, लेकिन यूपी में ये फाइंड आउट कर पाना काफी मुश्किल है। तो फिलहाल भर्ती के मामले में और देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। यहां पर तो ये आप समझ चुके कि 20 और 30 हजार अलग अलग पदों में भर्तियां कराने के लिए 2 चरणों में विभाग कह रहा है। अब नए तरह से शायद आवेदन इसके लिए लिए जाएं ऐसा अनुमान है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं है। तो पहले 2011 में भर्ती आई थी, उसके बाद से भर्तियां नहीं आई और तमाम पदों को तो सरकार ने रिटायरी बहनों को कर दिया हजारों की तादाद में। अभी जितने को रिटायर किया है उतनों को भी सरकार जो है भरने के लिए नहीं सोच रही है। अब आप सोचो नए पदों को सरकार क्या भरेगी। तमाम जो है आबादी बढ़ने से तमाम वहां पर गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के जो पद हैं वो भी बढ़ने चाहिए थे, क्योंकि 1000 की आबादी पर आंगनबाड़ी वर्कर तैनात होती हैं और 500 या 700 पर जो भी हो या 800 पर वो मिनी वर्कर होती हैं। अब ऐसे में हर आंगनबाड़ी बहनें 1400 कोई 2-2000 की आबादी पर तैनात है। उन गांव में जरूरत है अलग से जो है पद निकालने के लिए। अब अलग से पद निकालने की बात तो दूर की है, सरकार जितनों को अभी नौकरी से निकाला है, कोरोना टाइम में आंगनबाड़ी को जो है सेवा समाप्त किया है, खाली हाथ घर बैठा दिया, उतने की भी जो है वैकेंसी सरकार ने नहीं निकाली है और ये भर्ती और रोजगार देने के बारे में ये इस तरह से कह रहे हैं। वहीं पर अगर सरकार चाहती अगर तो यहां पर इकट्ठा 50,000 भी पद भर सकती थी। 2 चरणों वाला ये झंझट करने की आवश्यकता नहीं थी। अब 2 चरणों में करके 50,000 टोटल पदों को ये अपने देखना कितने सालों में ये भर पाएंगे, ये कड़वा सत्य होगा। अगर सरकार 20,000 अगले 6 महीने में भर देती है तो सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, और उसके आगे 1 साल के अंदर अगर बाकी भी 30,000 और जो पद है उनको भी भर देती है तो सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से अगर 1 साल के अंदर सरकार 50,000 पदों को भर लेती है तो सरकार को ऑल इंडिया की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन देख लेना समय के साथ में ये एक भी कड़वा सत्य जो लोगों के मन को चुभेगा वही निकल के आएगा, क्योंकि ये सारी चीजें सारे हथकंडे आप सब भाई बहन भली भांति जो है इन चीजों को जानते हैं। तो तय समय सीमा 11 साल से नहीं हुई भर्तियां इस तरह से इसमें छापा जा रहा है। अभी देखते हैं सरकार क्या कर लेगी। 2017 के बाद से जो प्रमोशन की प्रक्रिया नहीं चल रही है विभाग और सरकार को उसको भी आगे बढ़ाना चाहिए। अब उस बारे में बहुत से बहनों का नुकसान हो रहा है, लेकिन सरकार इस पर भी फोकस नहीं कर रही है। और ऐसा नहीं कि भाजपा सरकार से कहा नहीं गया, 17 के बाद से तमाम जो लेटर यूनियन ने और सबने जो है भेजे हैं, तमाम जो है पढ़े लिखे भाई बहन, कोई वकील है कोई कुछ है, सबने आरटीआई भी डाली, सूचनाएं भी मांगी, यहां तक कि सभी को सब कुछ लिखा, चाहे वो राज्यपाल हो चाहे कोई हो, लेकिन लिहाजा कोई भी असर इन चीजों का देखने को नहीं मिला। फिलहाल ये तो हो गई उत्तर प्रदेश में भर्ती की बातें। अब बात करते हैं यहां पर बिहार राज्य से आया एक सरकारी आदेश। देखिए गर्मी ज्यादा हो रही है तो बिहार सरकार में निदेशालय से 20 तारीख को अभी आज ही एक सरकारी आदेश निदेशक जी ने जारी किया है और आपने भेजे गए इस आदेश में उन्होंने कहा है कार्यपालक जो निदेशक है राज्य स्वास्थ्य समिति वगैरह बिहार के, उनको लेटर भेजा है। इसमें उन्होंने कहा है कि भीषण गर्मी एवं लू वगैरह से बचने के लिए राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर जीवन रक्षक घोल, जिसको हम ORS बोलते हैं, उसकी आपूर्ति के संबंध में। तो गर्मी आ गई है, लू वाला मौसम है, अब ORS घोल वगैरह ज्यादा इसका सेवन होगा और इसी के प्रचार प्रसार, इसी के वितरण पर अब जोर दिया जाएगा। लिखा गया है कि यहां पर राज्य में गर्मी के मौसम में भीषण गर्मी के साथ लू चलती है, जिसके कारण जनजीवन प्रभावित होता है। आम जनता को स्वास्थ्य और पेयजल संबंधी गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गर्मी और लू के प्रभाव से विशेषकर छोटे बच्चे, गर्भवती धात्री महिलाएं, इनको काम करने के लिए घर से बाहर भी निकलना काफी समस्या भरा रहता है। ऐसे में यह आवश्यक है कि राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर भीषण गर्मी और लू से बचाव के लिए जीवन रक्षक घोल ORS की आपूर्ति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के समन्वय से सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही नवजात शिशु, बच्चों, गर्भवती धात्री महिलाओं, इनके लिए स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से विशेष चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था भी की जानी है। और इसके बारे में एक लेटर आया है, ये जो है निदेशालय बिहार से, और इसको हमारे पास भेजा था
अमरचंद्र लाल भाई आते हैं बिहार के दरभंगा जिले से, भाई को बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी भेजने के लिए। वही बात करते हैं, ज्योत्सना बहन आती है गोंडा से और उन्होंने अपने वहां से एक अखबार में छपी एक कटिंग भेजी है। इसमें लिखा है कि डाइट में 60 लाख का घोटाला हुआ है। 1-2 लाख का नहीं, 60 लाख का घोटाला हुआ है। 2 हुए हैं निलंबित, सरकारी खातों से अपने खाते में बाबू ने ट्रांसफर कर ली सारी रकम। तो भैया बाबू इसीलिए बाबू कहे जाते हैं, मोटी मोटी यहां पर जो है रकम इसी तरीके से वो हजम करते हैं। लिखा गया है बिजनौर से, यह खबर है, संयुक्त शिक्षा निदेशक ने 2 बाबुओं पर की है कार्रवाई। मामले पर अभी जांच बैठी है और यहां पर ये जो आपके विजेंद्र कुमार डाइट प्राचार्य हैं, उनका क्या कहना है, पहले इनका ही स्टेटमेंट सुनते हैं। इन्होंने कहा है कि यहां पर वत्सल भंडारी और राहुल कुमार, इनके निलंबन के आदेश प्राप्त हो चुका है। संयुक्त शिक्षा निदेशक ने यह आदेश जारी किया है। इस मामले को जो है अभी विस्तृत जांच की जरूरत है और तभी फर्जी हस्ताक्षर और बैंक की भूमिका का पता चल पाएगा। तो इस तरह से अभी ये चीजें होनी है। अब देखते हैं दोषी पर कार्रवाई भी होती है या फिर इसी जो है घोटाले पर लीपापोती हो जाती है। इधर फर्जी स्टेटमेंट से करते रहे हैं गुमराह और बैंक पर भी उठ रहे सवाल। इस तरह से चीजें निकल के आ रही हैं। ये जो है बिजनौर का मामला है, आपको बताना चाहेंगे इस्माइलपुर वगैरह में 60 लाख रुपए का घोटाला सामने, बाबुओं ने जो है अपने खाते में डाइट के खाते से रकम को ट्रांसफर कर लिया। इस तरह से आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे यहां 1000 2-2 हजार रुपया खर्चा चलाने के लिए पैसे नहीं होते, वहां बाबू 60 लाख रुपया अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। आप सोचो एक बाबू जब इतना खा सकता है तो ऊपर वाले और जो उनके ऊपर के अधिकारी होंगे वो तमाम योजनाओं का जो हजारों करोड़ों में आती हैं उनका कितना मोटा रकम जो है कहां ले जाते होंगे, वो आप जो है सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जनता जागरूक नहीं है, लोग जागरूक नहीं है, सवाल नहीं उठाते हैं और जानना भी नहीं चाहते हैं कि कौन सी योजना में कितना सरकार ने बजट दिया और कितना खर्चा हुआ। ना ही उस पर कोई जो है जानकारी मांगना चाहता है और कोई इस बारे में कुछ करता ही नहीं है। तो भैया देश इसीलिए गड्ढे में जा रहा है, तरक्की कहां से हो। अगर जिम्मेदार नागरिक होगा वही समझेगा और जानकारी मांगेगा आरटीआई लगा करके, तो जवाब देना पड़ेगा अधिकारियों को। लेकिन ऐसा कोई करता ही नहीं है। सभी लोगों को यही होता है, हमको क्या है, वो करते हैं, करने दो, हमारी जेब से क्या जाता है, बस यही सोच करके सब चलता रहता है। आपकी जेब से टैक्स जाता है और आपकी जेब का ही वो पैसा है जो वहां पर वो मलाई चाट रहे हैं। यही आपको समझना पड़ेगा। लगा करके माचिस की तीली से लेकर के आपके घर में आने वाली कढ़ाई वाली सुई तक, चाहे आप ले लो, आप साबुन ले लो, सोडा ले लो, कुछ भी ले लो, हर एक चीज पर आपको टैक्स देना पड़ता है। तो यहां तक कि रहते हो शहरों में भी तब भी आपको रहने का भी टैक्स देना पड़ता है। हर तरह के आपको कर चुकाने पड़ते हैं, कुछ डायरेक्ट होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट होते हैं। अब आप जानो या ना जानो वो आपकी जो है यहां पर जागरूकता पर डिपेंड करता है। लेकिन आप सबको इसके बारे में जो है थोड़ा गंभीर होना चाहिए और इन मुद्दों पर बहस भी करनी चाहिए और साथ ही साथ जवाब भी मांगने चाहिए। और चाहे आप गांव में हो तो अपना हिसाब किताब मांगो, कहां पर कितना पैसा आया, कहां पर आपने खर्च किया। लेकिन वही चीजें है ना, कौन करेगा, किसी को कुछ नहीं पड़ी है, सब अपना अपना देखते हैं। अनीता बहन आती है देवरिया से, उनके वहां से किए जानकारियां और इनके अलावा अनीता आती है देवरिया से, इन्होंने कुछ और मैसेज भी किया। इन्होंने कहा कि अर्चना पांडे हमारी सुपरवाइजर है, वो आई है और ये चकिया वार्ड वगैरह 6 चकियावा वगैरह लिखा हुआ है, 5 लिखा, केंद्र संख्या 5 है इनकी। 20 तारीख आज है और सेंटर पर हमारी सुपरवाइजर मैडम आई थी तो आपके बारे में मैंने उनसे बात कर रही थी तो वह बोली थी आज का फोटो भेजो और मेरे साथ वह अपने चैनल पर प्रसारित करें। तो जरूर प्रसारित होगा। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कार्यक्रम वहां पे मनाया गया। इसी तरीके से और भी जगह कार्यक्रम मनाए गए हैं। पुष्पा बहन आती है श्रावस्ती जिले से और यहाँ पर आपके जो महेंद्र नाथ पांडे जी हैं वो भी वहां पर आए थे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर पुष्पा मिश्रा बहन ने कहा है जानकी नगर वगैरह में पोषण अभियान में जिले में अच्छा कार्य करने पर मुख्य अतिथि डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, केंद्रीय मंत्री भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उनको प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है। अच्छी बात है। इस तरह से जो बहनों को वहां पर सम्मानित भी किया गया है। आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कुछ और भी तस्वीरें आ रही हैं। इस तरह से ये कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं और जहां कहीं बड़े अधिकारी देखो पहुंचते हैं तो वहां पर कार्यक्रम अच्छे से मनाए जाते हैं। लेकिन विभाग को पैसे हर बहनों के सेंटर पर देने चाहिए ताकि हर जगह केंद्र अच्छे से यानी ये कार्यक्रम मनाए जाए। ये मंजू जायसवाल बहन आती है सुल्तानपुर से, उनके द्वारा अपने वहां से फोटो भेजी गई है। और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे सुधा बहन आती है सिद्धार्थनगर से, उनके वहां से भी एक फोटो आई है। और इनके अलावा ये आती है गीता आजमगढ़ से, उन्होंने भी अपने वहां से एक फोटो भेजी है। और लास्ट में आती है सावित्री पांडे गोंडा से, उनके वहां से भी एक फोटो आई है। आज फिलहाल शाम का वीडियो यहीं तक रखेंगे। सुबह के वीडियो में फिर आपको मिलेंगे। आंगनबाड़ी भर्ती मामले में आप लोग चैनल से बने रहना, जुड़े रहना। जो भी नए लोग भी फॉर्म अप्लाई करना अगर चाहते हैं, आगे आने वाले समय में हो सकता है फिर से आवेदन लिए जाएं। तो जो लोग रह गए थे, जो लोग चूक गए थे, उन लोगों को जुड़े रहना है और जानकारी लेते रहना है, हमेशा अपडेट रहना है। जब भी जो कुछ होगा, भर्तियां अब जल्दी होंगी तो हो सकता है दोबारा आवेदन लिए जाएं तो आपको भी मौका मिल जाए। और जिनके पास भी अभी निवास वगैरह नहीं है तो आ जाते